हेलो स्टूडेंट्स। तो हम डिस्टेंस देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट देख चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी देख चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। पहले तो एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि कोई गाड़ी जो है वो 40 की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब है कि उसके इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक, जहाँ से उसने शुरू किया वहाँ से लेकर के जहाँ तक वो रुका वहाँ तक, ठीक है, वहाँ से लेके वहाँ तक वो उसकी स्पीड कितनी थी? 40 ही थी। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी 40 की स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि वो 40 की स्पीड से ही चलता जा रहा है, वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि किसी गाड़ी में 5 का या 6 का या 7 या 10 का एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर वो 40 की स्पीड से चल रहा है तो अगले सेकंड में वो 50 हो जाएगा, अगले सेकंड में वो 60 हो जाएगा, अगले सेकंड में वो 70 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या फिर घटना। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर वो 70 की स्पीड पे चल रहा है तो अगले सेकंड में 60 हो जाएगा, अगले सेकंड में वो 50 हो जाएगा। ठीक है ना? तो हर एक सेकंड में उसमें कितना स्पीड में चेंज आ रहा है वही उसका एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, जैसे कि 70 से 60 हुआ तो इसमें 10 का या -10 का क्या आया? एक्सेलरेशन आया। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको एक्सेलरेशन और स्पीड में डिफरेंस क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या है भैया? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, मतलब क्या है? देखो, यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्टली ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होगी वो भी, सॉरी, जो एक्सेलरेशन होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन, या इसको मैं स्मॉल ऐसे दिखा देता हूँ, एक्सेलरेशन को अपन स्मॉल ऐसे दिखाते हैं, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आ गई? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि 9 बज के यानी कि 9 AM पर कोई गाड़ी स्टार्ट हुई, ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, और उसकी स्पीड थी 40 की, ठीक है, तो 10 AM पर उसकी स्पीड हो गई 50, ठीक है, और 11 AM पर उसकी स्पीड हो गई 60, ठीक है। इसी तरीके से 12 AM पर उसकी स्पीड हो गई 70, ठीक है। तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है?